हेलो दोस्तों, सीधी बात में आपका स्वागत है। इंडियन टीम ने एशिया कप का टाइटल सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि ये स्टेटमेंट भी दिया है कि कोई मुकाबला नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया बहुत आगे है स्किल के मामले में, जहनियत के मामले में और जो क्रिकेट खेला है। देखिए, भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका रोल क्या है और उस रोल को बहुत अच्छे से निभाते हैं। ग्रुप ऐसा बनाया है कि खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है तो दूसरा लड़का आके वो परफॉर्म कर सकता है। उस तरह की स्टेबिलिटी देखने को मिली है। जब ऐसा होता है ना तो फिर एक दूसरे की जो कामयाबी है ना वो भी दिखती है कि यार ये लड़के तो एक दूसरे की कामयाबी बड़े अच्छे से खुशी मनाते हैं। ऐसा लगता है कि यार कोई दूसरा लड़का परफॉर्म कर रहा है, तिलक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो शुभमन गिल वहां पे बैठ के ऐसे खुश हो रहा है जैसे उसी ने रन बनाया। तिलक वर्मा रन अगर नहीं बनाया है, सामने वाला अभिषेक शर्मा या शुभमन गिल बना रहा है तो वो भी उतना ही खुश होता है। तो एक दूसरे की खुशी में बड़े खुश होते हैं। लेकिन मैच खत्म हो गए, एशिया कप खत्म हो गया, भारत जीत गया। टॉप 5 परफॉर्मेंस आज डिसाइड किया है कि उनके बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मी। आप लोग के अकॉर्डिंग क्या है वो बताइएगा जरूर। सबसे पहले नंबर 5 पे वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत है उनका कमबैक करना। देखिए, पावर प्ले में जब जरूरत होती है ना सूर्य कुमार यादव को, अगर स्पिनर सबसे पहले चूज करना है तो वरुण चक्रवर्ती को चूज करेंगे। विकेट चल रही है, साझेदारी चल रही है, सूर्य कुमार यादव वरुण चक्रवर्ती की तरफ देखते हैं। फाइनल का मुकाबला ही देख लो, 84 पे कोई विकेट नहीं, वरुण चक्रवर्ती आते हैं, साहिबजादा फरहान को आउट करते हैं। अब वहां पे ऐसा तो नहीं है ना कि उनको उससे पहले रन नहीं गए थे, रन गए थे, छक्का भी खाया था। लेकिन ये बंदा कमबैक करना जानता है, लेंथ में बदलाव किया और फिर आउट किया, साझेदारी को तोड़ा। और ये 6 मैच में 7 ही विकेट निकाले ना, ऐसा नहीं है कि इसने बहुत ज्यादा विकेट निकाले। लेकिन इसकी जो इकोनॉमी है 6.5 की, दर्शाता है कि यार ये ज्यादा मानने नहीं देता है, मुश्किल ओवर्स डालता है और उसमें विकेट निकालता है और रेगुलर ब्रेक थ्रू दिलाता है। तो आई थिंक आंकड़ों से बढ़कर इनका जो योगदान है इस एशिया कप में और रेगुलर हमने पिछले कुछ वक्त से देखा है। तो कमबैक करने वाली जो इनकी काबिलियत है वो उनको अभी एशिया कप में नंबर 5 पे खड़ी रखती है टॉप 5 परफॉर्मेंस में। नंबर 4 पे शिवम दुबे। शिवम दुबे के लिए एक बात जरूर जहन में आती है बात कि कोई जो खिलाड़ी रहते हैं ना, प्रेशर में या तो बिखर जाते हैं या तो निखर जाते हैं। शिवम दुबे निखर के आए हैं। देखिए, प्रेशर कितना था ना कि हार्दिक पांड्या नहीं थे, उनकी जगह पे उनको नई गेंदबाजी, नई बॉल डालनी है। अब शिवम दुबे अपने करियर में 4 बार T20 क्रिकेट में नई बॉल पहली ओवर डाली है। यहां पे आपको फाइनल में पाकिस्तान के सामने इतना सब कुछ प्रेशर, इतना सब कुछ दांव में, सामने दो ऐसे बल्लेबाजी जो एग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हैं, वहां पे सिर्फ 2 ओवर में 12 रन दिए। एक बात यह भी दर्शाता है कि शिवम दुबे की काबिलियत, और एक बात यह भी दर्शाती है कि पाकिस्तान ना उस बात को कैश इन नहीं कर पाए जहनी तौर पे कि भाई ये तो बंदा पहली बार फाइनल में बॉल डाल रहा है, वो भी पाकिस्तान के सामने, इतनी बड़ी मैच है। लेकिन वहीं पे निखर के आए शिवम दुबे। दूसरी एक बात, सबसे बड़ी बात, एक तो गेंदबाजी में तो उन्होंने 13 ओवर डाले 5 मैचेस में, इकोनॉमी 8 के अंडर है, अपने करियर का सबसे बेहतरीन स्पेल भी डाला विकेटों के लिहाज से। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब फाइनल में बैटिंग करने आए थे शिवम दुबे तो 70 रन की जरूरत थी 46 गेंदों में, और जब आउट हुए तब तक भारत को सिर्फ 10 रन की जरूरत थी। 19 ओवर के आखिरी गेंद पे आउट हुए, मतलब 6 गेंदों में 10 रन की जरूरत थी। तो इन्होंने क्या काम किया, जो साझेदारी निभाई, 40 गेंदों में 60 रन की साझेदारी तिलक वर्मा के साथ, उसमें इनका जो योगदान था। स्पिनर को, अबरार अहमद को सॉलिड खड़े खड़े छक्का लगाया, ये बंदा खड़े खड़े छक्का लगाता है। और उसके बाद जब लोग बात करते हैं ना आईपीएल में और बहुत जगह बात होती है कि यार ये तो सिर्फ ना स्पिनर को अच्छे छक्के लगाता है, फिर देखिए हारिस रऊफ को गेंद बार बार स्टैंड में मार रहा था, और वो जो छक्का था ना 19 ओवर शुरू होने से पहले जो 18वीं ओवर में जो लगाया हारिस रऊफ को आखिरी गेंद पे, उसने पूरा जो डिस्टेंस था 23 से लेके 17 पे लाके खड़ा कर दिया उस छक्के की बदले जो हारिस रऊफ को लगाया। सो ये जो बल्लेबाजी की है इसमें इनको नंबर 4, मेरा तो बस चले ना तो इनको और ज्यादा नंबर दूं, लेकिन एज एन ऑलराउंडर एक बड़ा अपने आप का औहदा इन्होंने बनाया एशिया कप में, और फाइनल की वो 2 ओवर नई गेंद के साथ काबिल तारीफ। नंबर 3 पे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव की अगर आप गेंदबाजी की बात करें ना तो कुलदीप यादव से बड़ा स्पिनर, बड़ा मैच विनर अभी फिलहाल अपने पास है नहीं। वो जो रिस्ट स्पिन लेके आते हैं, जो काबिलियत लेके आते हैं, और सबसे बड़ी बात तो हाईएस्ट विकेट टेकर रह गया, 17 विकेट निकाल दिए, इकोनॉमी 6 के लगभग करीब है। और एशिया कप में इनसे ज्यादा विकेट, मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है, एक एशिया कप में 14 विकेट मैंने निकाली थी, इन्होंने 17 विकेट निकाल दी। ये अलग ही लेवल का गेंदबाज है। सो
रियली वेल डन कुलदीप यादव। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे कुलदीप यादव की क्या लगी इस टूर्नामेंट में, अटैकिंग गेंदबाजी तो कर रहा है, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को घुटने पे लेके आ रहा है। यहां तक कि जब विकेट निकाली 13वीं ओवर में, सईम अय्यूब को आउट किया, उससे पहले रन चले गए थे, है ना, 2 ओवर में 23 रन खा गए थे। लेकिन जब डेथ ओवर में पहली ओवर डाली कुलदीप यादव ने, तो एक ही ओवर में कैप्टन को भी आउट कर दिया, शाहीन शाह अफरीदी को भी आउट कर दिया, फहीम को आउट कर दिया। सडनली 5 विकेट पाकिस्तान की थी, एक ही ओवर में 8 विकेट हो गई पाकिस्तान की, सीधे घुटने पे लाके खड़ा कर दिया। इससे पहले मैन ऑफ द मैच भी मिला पाकिस्तान के खिलाफ। सो पाकिस्तानियों की इनकी गेंदबाजी नहीं समझ आती। तो ये मेरे हिसाब से नंबर 3 पे। अब नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 और एक ही बात है ना, नंबर 2 पे तिलक वर्मा। देखिए, तिलक वर्मा सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे अभिषेक शर्मा के बाद इस एशिया कप में। लेकिन उनकी जो फाइनल की पारी है ना, उसकी तारीफ आप जितनी करो उतनी कम है। उसका रीजन है, देखिए, तिलक वर्मा वैसे तो नंबर 3 का बल्लेबाज है, 100 भी बनाया है, 200 बनाया है अपनी इंटरनेशनल, अपनी इंडियन टीम के लिए। लेकिन ये जो पारी थी, वो 69 रनों की पारी, नाबाद पारी, ये पारी ना, ये कल्ट पारी मानी जाएगी। ये पारी लोग याद रखेंगे। जो भी महान पारियां रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें तिलक वर्मा की इस पारी का शुमार होगा ही होगा, सालों साल निकल जाएंगे। वो पारी कब आई? एक तो ये नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, 2 विकेट गिर गई थी पावर प्ले में। अक्सर जब 2 विकेट पावर प्ले में गिर जाती है टी20 क्रिकेट में, आपने देखा है ज्यादातर वो टीम हारती है। ओवरऑल पावर प्ले में तो 3 विकेट गिर गई थी, लेकिन ये जब बल्लेबाजी करने आए 2 विकेट गिरी, नंबर 4 पे आए। वहां से पहले कुछ गेंदों में वो सिंगल्स पे ध्यान दे रहे थे। आई थिंक 7 बॉल के बाद चौका लगा, फिर वापस अगले 17 गेंदों में उन्होंने इनिंग बिल्ड किया, फिर वापस बड़ा शॉट आया, फिर वापस थोड़ा संभाला, और सामने से अगर विकेट गिरी तो फिर वापस अपने आप को संभाल के अपने शॉट्स पे गए। ब्रेक हुआ, उसके बाद स्लॉग स्वीप पे छक्का लगाया, मोमेंट को पकड़ा। हर मैच में जब जब मोमेंट थोड़ा दूर जा रहा था मोमेंटम, तो वहां पे अपने शॉट की तरफ जा रहे थे। सबसे बड़ी बात, स्वीप शॉट खेल रहे थे, स्क्वायर ऑन दी ऑफ साइड खेल रहे थे। सामने बहुत ज्यादा बड़ा शॉट नहीं लगाता, तो अपनी ताकत पे खड़ा रहा। अंडर प्रेशर कई बार आप टाइट हो जाते हो और वो शॉट खेल लेते हो जो आपको नहीं खेलना चाहिए, जो आपकी ताकत नहीं है। इनकी ताकत है स्क्वायर ज्यादा खेलना, उसी पे अड़े रहे, और वो जो पारी रही, मैच विनिंग पारी। देखिए, आखिरी में भी ऐसा तो नहीं था ना कि लास्ट की 6 बॉल में 10 रन चाहिए आपको। ये भी आसान तो नहीं है ना, सामने से विकेट जस्ट गिरी है, सेट बल्लेबाज आउट हुआ जो बड़े हिट लगाता है शिवम दुबे। अब यहाँ पे पहली गेंद पे 2 आए, दूसरी गेंद पे छक्का लगाया, फिर सिंगल लिया, और फिर रिंकू ने वो इनिंग को खत्म किया। जो समझदारी दिखाई, जो कामनेस दिखाई तिलक वर्मा ने, आई थिंक ये पारी इनको मैनेजमेंट के जहन में एक लीडरशिप के ग्रुप में आगे जाके लाकर खड़ा कर देगी। क्योंकि इससे पहले ना, मैं बहुत लोगों से बात कर रहा था, आज भी मैं कई फैन से मिला, मेरे बच्चे को मैं स्कूल में लेने गया, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे सब, कि इससे पहले हमें लगता था कि तिलक वर्मा क्या कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये इनिंग ने सबको बता दिया कि भाई तिलक वर्मा क्या काबिलियत लेके आता है। एक नंबर अगर नीचे भी आया ना, तो भी इसके पास वो समझदारी है, अकल है, सब्र है, जिससे ये गेम जिता सकता है। मैच विनिंग पारी एकदम, मैंने पहले भी कहा है कि विराट कोहली लाइक इनिंग थी, कि मैच बनाना भी है और मैच को खत्म करना है, जो तिलक वर्मा ने किया। तो नंबर 2 पे, और नंबर 2 पे इसलिए है क्योंकि नंबर 1 पे अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा ने नंबर्स खाली के लिए मैं देख रहा हूं, बाकी मैं कुछ नहीं देख रहा था, 32 चौके, 19 छक्के, 157 गेंदों में 314 रन बनाए। यार कमाल है ना। अभिषेक शर्मा नंबर 1 पे होना ही होना है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। हर मैच में रन बनाए सिवाय फाइनल के, और कभी ना कभी तो होगा। मैंने पहले भी कहा है, ये ऐसा खिलाड़ी है कि अगर ये ऐसे ही खेलता रहा तो फेलियर आएंगे, क्योंकि हाई रिस्क क्रिकेट खेलता है। और अगर टीम ने उसे अलाउ किया कि आपको ऐसे ही खेलना है, और खास करके तेज स्टार्ट देना है, जो रोहित शर्मा ने शुरुआत की थी ना, कि आपको आके बेबाक अंदाज में खेलना है, तेज शुरुआत देनी है, उसी टेम्पलेट को आगे लेके अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। 200 के स्ट्राइक रेट से ये क्रिकेट खेल रहा है, सामने वाली टीम के हौसले पस्त करता है, और जब हाफ सेंचुरीज पे हाफ सेंचुरीज लगाता है इतनी बेबाक अंदाज में, तो आपको समझ में आता है कि ये खिलाड़ी बहुत स्पेशल है। सबसे बड़ा मैच विनर लेके आया है। सबसे, अगर ओपनर की बात करें, इंडियन टीम में टी20 में इससे बड़ा ओपनर नहीं आया, इससे खतरनाक ओपनर तो बिल्कुल भी नहीं आया है, लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाला। अब देखिए, शाहीन शाह अफरीदी को भी तो टारगेट किया था ना। खैर, यहाँ पे जब आज ये वाली मैच में फाइनल में आउट हुए,
लेकिन उससे पहले बड़े बड़े गेंदबाज को आउट करते हैं, प्रीमियर गेंदबाजों को ये टारगेट करते हैं और ये रुकता नहीं है खिलाड़ी। सबसे बड़ी बात, उसका जो बैट फ्लो है ना वो बड़ा कमाल का है, लूज हैंड रहता है। देखिए, मुझे T20 में वो बल्लेबाज पसंद है जो प्रीलोड ना करे, बल्ले को पहले से ऊपर खड़ा ना रखें, नीचे रखें, ताकि नीचे से बल्ला जब ऊपर जाता है तो पूरा ट्राम का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये ऊपर से ही बल्ला पकड़ता है, उसके बावजूद उसके जो हाथ है ना वो बड़े लूज रहते हैं, तो उसको एक अलग से एक अलग से आंख मिलता है, जो इसका अलग ही अपना स्टाइल है जो बैट फ्लो का है। लेकिन लूज हैंड की वजह से जो बैट फ्लो है वो बहुत बढ़िया रहता है। ताकत इसकी, स्वीप नहीं खेलता है, स्कूप नहीं खेलता है, उसको जाने की जरूरत नहीं क्योंकि सामने खेलता है, ओवर कवर्स खेलता है, मिड विकेट की तरफ खेलता है, पुल शॉट लगाता है, हुक शॉट लगाता है, कट शॉट लगाता है, फास्ट बॉलर को स्टेप आउट करता है। तो इसके पास वो सारी काबिलियत है जो एक सॉलिड लॉन्ग टर्म का दबदबा बनाने वाला बल्लेबाज जो होता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, वो दिखा है। उम्मीद यही रहेगी कि ये हाई रिस्क क्रिकेट खेलने के बावजूद इसकी कामयाबी बढ़ती रहे और बनती रहे। नंबर 1 अभिषेक शर्मा मेरे लिए। बाकी खिलाड़ियों ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, ऐसा नहीं है। आपको जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे जिन्होंने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है। साथ ही में हार्दिक की एक इनिंग थी। उसके बाद अक्षर पटेल ने भी एक छोटा 21 रन का कैमियो खेला था बीच में। इक्का दुक्का वो विकेट भी निकाल रहे थे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को भी आउट किया फाइनल में। तो सभी का योगदान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो इंडियन टीम है ये होपफुली आने वाले वक्त में महानता की ओर बढ़ रही है, इसकी हमें उम्मीद है। 2 चीज़ों पे अभी भी मेरी तवज्जो रहेगी दूसरे छोर से, खास करके आखिर के ओवर्स में फास्ट बॉलर कौन कैसी गेंदबाजी करता है और क्या टेम्पलेट रहता है वो, और मिडिल ओवर्स में अभी भी संजू की मैंने बात नहीं की, माफ कीजिएगा, क्योंकि संजू बहुत अच्छी पारी खेली फाइनल में और उससे पहले एक इनिंग खेली थी, बहुत बढ़िया किया है, लेकिन वो भी आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कर रहे हैं। हाई क्वालिटी गेंदबाजी के सामने मैं ये देखना चाहूंगा कि ये जो मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज है वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। ये 2 चीजें हैं मेरे जहन में आगे जाके। लेकिन आई एम श्योर इंडियन टीम हमेशा बेहतर होने का सोचती है। कप जीत लिया है, ट्रॉफी जीत ली है, लेकिन बेहतर होना रोकेगी नहीं अपने आप को। तो आगे और बात करते हैं, लेकिन उम्मीद है आपको ये जो मेरे टॉप 5 परफॉर्मेंस है वो पसंद आए होंगे, एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग के लिहाज से टॉप 5 परफॉर्मेंस कौन है।